नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मेजरगंज प्रखंड में कृषि कार्यालय में, और यहां पर कृषि कार्यालय में तिरहुत स्नातन निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 को लेकर अभिषेक झा उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और यह अभी आप लोगों के बीच अपने मुख से कुछ कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। एनडीए की ओर से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव हेतु इस मतदाता मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जुझारू प्रखंड के अध्यक्ष और यहाँ के मुखिया आदरणीय राघवेंद्र, आप सबों के समक्ष उपस्थित आपके आपके अभिभावक लंबे समय तक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी सब उपस्थित हैं। आपके द्वारा चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मठ स्थानीय विधायक, जिनके विषय में जब हम लोगों ने सुना कि खबर आई तब वो रोचक खबर थी, उसको चर्चा करते हैं। रोचक खबर थी कि एक विधायक है, उनका रिजल्ट बीपीएससी से जो एसडीओ का चयन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का चयन होता है, उसमें इनका रिजल्ट है। तो सब लोगों का ध्यान उस पर आकृष्ट हो गया कि भाई लोग तो मान के चलते हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग और खासकर पढ़ लिख कर अच्छी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करने वाले, उत्तीर्ण करने वाले नौजवान को राजनीति के लिए कहाँ भेज सकते, वो कहाँ अपना समय और अपनी ऊर्जा खपाएंगे इस राजनीति में। पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ, हम सबका ध्यान आकृष्ट हुआ उस खबर पर। खबर को हमने पढ़ा, खबर को हमने जाना, इनके विषय में और विस्तार से हमने जाना, और तब समझा कि सचमुच पढ़ लिख कर टैलेंटेड नौजवान युवा साथी जब राजनीति में आते हैं तो पॉलिसी मेकिंग अच्छी होती है, आपके लिए काम अच्छा होता है। ऐसे हमारे जुझारू युवा साथी विधायक और सहयोग से हम दोनों का इंजीनियरिंग का स्ट्रीम भी एक है। सिविल यानी एक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संकाय है इंजीनियरिंग। ऐसे हमारे विधायक यहाँ उपस्थित हैं, सब उपस्थित हैं। जिला जनता दल यूनाइटेड के जुझारू कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र कुशवाहा जी सब उपस्थित हैं। हम पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं श्री ब्रजेश मांझी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रिका पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक आदरणीय चंदेश्वर पूर्वे जी, आप सबों के पूर्व प्रखंड के यहाँ के प्रमुख हैं आदरणीय राकेश जी, जिला जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रहे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय शंकर बैठा जी, आपके बगल के पंचायत के मुखिया आदरणीय राजू जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं आदरणीय रविंद्र प्रसाद जी, राघवेंद्र जी, शालिग्राम बाबू, नवल बाबू, भागवत बाबू, शंकर सिंह जी, लाल बाबू सिंह जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार विधानसभा के प्रभारी अभिभावक आदरणीय हरिद्वार जी, संजीव बाबू, रस्तोगी जी, रवि रंजन जी, रोशन जी, और यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं और दाता मालिकों को मेरा सादर प्रणाम है, सादर नमस्कार। लगातार इस चुनाव हेतु विभिन्न जिलों प्रखंड में मतदाता मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। आप सब इस चुनाव की प्रक्रिया से पूर्व परिचित हैं। आप सभी को इस बात की पूरी जानकारी है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को एक अलग पहचान है आपके लोकप्रिय सांसद हम सभी के अभिभावक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने दिलाई। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, और खासकर हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय देवेश सरकार की मुझ जैसे सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस तरह का बड़ा
मौका दिया है, तिरहुत जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र के उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ यहाँ मेजरगंज के सभी वरिष्ठ एनडीए के सम्मानित साथियों का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का, कि आपकी बड़ी मेहनत, आपकी बड़े लगन की बदौलत यह संभव हो पाया है। इतनी बड़ी संख्या में एनडीए की विचारधारा से तमाम रखने वाले मतदाताओं को हमने जोड़ा है। उनकी सूची मतदाता सूची में आ सके, इसके लिए आप सबने मेहनत की है। मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे लगता है कि एक जोरदार ताली हमारे ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके कई वक्ताओं ने एक बार, मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी जिले में जाता हूं, जिस भी प्रखंड में जाता हूं, सर के साथ जहां भी कार्यक्रम होता है, सर के चाहने वाले इतने पुराने समय से लोग हैं, एक ही बात कहते हैं, यूं तो हम जैसे नौजवान इस बात पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं कि इस सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई भूल चूक ना हो, कोई हमारी भावना या हमारे किसी व्यवहार से आहत ना। सर ने एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया, 22 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार कोई जनप्रतिनिधि बनकर आता है, किसी भी स्तर पर, मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, विधान पार्षद, अगर जनता और मतदाताओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करता है तो लोगों का रुझान उससे हट जाता है। कार्यकर्ता हो, वोटर हो, समर्थक हो, हर किसी का मनोबल गिर जाता है। लेकिन ऐसी करिश्माई ताकत सर की कार्यशैली में है, ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है कि 4 बार आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग और समर्थन से सर को इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला, सभापति तक बनने का मौका मिला, बिहार सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और इनके किए हुए काम आपके सामने, सचमुच आपकी दी हुई ताकत, आपका जो स्नेह इनको मिला, उसकी बदौलत सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी बनते हैं सर, और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, जिसमें आपके इस प्रखंड की अग्रणी भूमिका है। इसके लिए भी पूरे एनडीए परिवार की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना बेहतरीन काम इस लोकसभा के चुनाव, और हम एनडीए के साथ ही हमें हारने की कोई आदत नहीं। लगातार कोई चुनाव हो, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें, माननीय विधायक महोदय को आपने जिताया, रेखा जी आज कल उपस्थित थी हमारे साथ, आज उपस्थित नहीं है, कल जितिया का पर्व है, महिला है, नहाय खाए है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को उनका प्रणाम कहने के लिए, सादर नमस्कार कहने के लिए उनको आपने जिताया है। इनको आपके सामने आपका यह नौजवान साथी है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग नहीं पहचानते, लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में विभिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश के चैनलों पर पार्टी गठबंधन नेता की विचारधारा को रखने का मौका मिला, और आप सबों से सहयोग लेने आया, आप सबों से आशीर्वाद देने आया। इस धरती से तो विशेष लगाव, अभी बताया आदरणीय पूर्वी जी ने, बताया आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने कि बगल के प्रखंड रीगा में मेरा बंधन है, जन्मस्थान मेरा रीगा, बचपन बीता है, बहुत सारी यादें हैं, मेजरगंज की यादें हैं, लगातार यहाँ भी आने का मौका मिलता, वहाँ जाने का मौका मिलता रहा। तो इस धरती से, इस जिले से एक विशेष भावनात्मक लगाव है, इसलिए भी एक विशेष उम्मीद के साथ आप सबों के समक्ष यहाँ उपस्थित होंगे। उनकी बहुत धन्यवाद है कि जिस तरह की कार्यशैली आदरणीय देवेश बाबू ने प्रस्तुत की, आपके सेवा में, आपके काम में हमेशा तत्पर रहे, जिस वजह से आप इनको इतना पसंद करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके सामने आपका यह युवा साथी है, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा है, ठीक उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए हमेशा आपकी सेवा में रहेगा। आप यूं समझ लीजिए कि आपने आदरणीय सर को ताकत दी, सांसद बनाया, दिल्ली जाकर आपकी आवाज को उठाएंगे, रीगा शुगर फैक्ट्री शुरू कराई है, कई जोड़ी ट्रेनें दिलवा दी हैं, आगे भी अपने सभी बहुआयामी वादों को पूरा करेंगे। जब सर आपकी आवाज को देश की संसद में बुलंद कर रहे होंगे, आपकी मांगों को दिल्ली में उठा रहे होंगे, तब आपका ये युवा साथी आपके लिए इसी तिरहुत में, इसी सीतामढ़ी में और इसी मेजरगंज में आपकी सेवा के लिए सर के प्रतिनिधि के रूप में कह लीजिए, सर के प्रतिबिंब के रूप में कह लीजिए, हमेशा आपके सामने, आपके बीच उपस्थित रहेगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी मूल पहचान
के रूप में, किसी व्यवसायी के रूप में नहीं है, किसी प्रोफेशनल के रूप में नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर एक बार आप एक कंपनी के एक प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं तो हो सकता है कि उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट में भी आपका रुझान हो। तो आपके सामने नौजवान इंजीनियर और उसी एनडीए के एक प्रोडक्ट के रूप में विधायक महोदय बैठे हैं। मुझे लगता है कि इनको भी मान कर आप मुझको मौका देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो कभी निराश नहीं होंगे। आपको एक के बाद एक स्त्री का ऑफर मिलता ही रहेगा। हम सभी की विचारधारा काम करने की है। हम परिवारवाद वंशवाद वाले कोण गठबंधन से नहीं आते हैं, हम उस गठबंधन से आते हैं जिस गठबंधन में कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और भी कार्यक्रमों में जाना है। कुछ बातें जो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको भी बताया। मैंने आप सबको धन्यवाद ज्ञापित किया कि पहला जो फेज था लोटस बनाने का, उस सब में आपने अग्रणी भूमिका अदा की। अब 24 तारीख यानी कल से 15 अक्टूबर तक हमारे पास एक और फेज आया। आप में से जो भी साथी छूट गए, आपके परिवारजन, इष्टजन, आस पड़ोस के लोग, गांव कस्बे के लोग जो छूट गए हों 2021 के नवंबर से पहले के स्नातक हों, आप सभी से मेरा निवेदन है, सबको प्रेरित करके सबका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन करवाएं, ताकि और अधिक संख्या आपको जानकर खुशी होगी कि अधिकांश वोटर्स एनडीए की विचारधारा से इत्तेफाक करते हैं, जो हमारी जीत के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हमारा दायित्व बनता है, निश्चित नहीं पड़ना है, हर चुनाव को एक जंग के रूप में लेना है, हर पहलू पर ध्यान देना है, हर वोटर को जोड़ना है। चुनाव में एक मत बेहद कीमती होता है, वो हमारा है, इसलिए हमें ही मिलना चाहिए। तो आप सबों से आग्रह है कि इस दौर में भी लोगों को प्रेरित करके मतदाता सूची में सबका नाम जुड़वाएं। एक आग्रह, एक विनती, एक आरज़ू करनी है आप सबसे कि अपने इस युवा साथी को, अपने इस बेटे भतीजे भांजे को इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ प्रथम वरीयता का, आप सभी जानते हैं कि चुनाव आप चुनाव से अलग है। इस चुनाव में वरीयता के आधार पर मत दिए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय उस हिसाब से मिलता है। लेकिन सीतामढ़ी के लोगों ने सर को विशेष नहीं दिया। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि सीतामढ़ी के हर एक प्रखंड से हमें प्रथम वरीयता के मत सबसे ज्यादा मिलेंगे। मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूँ कि प्रथम वरीयता का मत अपने इस साथी को दें, अपने आशीर्वाद स्वरूप दें, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि हमें प्रथम वरीयता का मत मिले। चुनाव के दिन पूरी मुस्तैदी से इसी ब्लॉक मुख्यालय पर डटे रहें, एक वोट गिरवाएं, ताकि फिर से सीतामढ़ी और मेजरगंज के लोग इस बात को साबित कर दें कि चाहे कुछ हो जाए, जीत हमेशा एनडीए प्रत्याशी की होगी, एनडीए प्रत्याशी की होगी, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव क्यों ना हो। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, आपने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ।